नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, एनडीए ने जीत हासिल कर ली है। इस बीच आपको बता दें कि अब कांग्रेस के अंदर बगावत के सुर नजर आने लगे हैं। जी हाँ, कांग्रेस के खुद के नेता अब आरोप लगा रहे हैं पार्टी पर, खुद के पार्टी पर, कि कांग्रेस की वजह से महागठबंधन जीत नहीं पाया है, तेजस्वी सीएम नहीं बन पाए हैं। दरअसल ऋषि मिश्रा की बात कर रहे हैं। अनुराग से जानेंगे कि आखिरकार ऋषि मिश्रा कौन है और उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाया। बिल्कुल स्नेहा, हम ऋषि मिश्रा के बारे में बताएंगे, पर पहले आपको बता दें कि जो हमने बार बार चर्चा भी की थी कल, जिस तरह से नतीजे आ रहे थे, तो नतीजों के दौरान हमने कहा भी था कि महागठबंधन का सबसे बड़ा खलनायक कौन है। हमने ये बताया था कि कांग्रेस महागठबंधन के अंदर सबसे बड़ा खलनायक है। सीएम के पद पर, सीएम की जो ताज जो है, सीएम का ताज तेजस्वी यादव के सर से छीनने वाला कौन है, तो वो कांग्रेस है। दरअसल कांग्रेस ने जिस संख्या में सीटें पाई महागठबंधन के अंदर, 71 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी, पर जिस तरह से वो फिसड्डी साबित हुई, महज 19 सीटों पर। पिछली बार की जो 27 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, उससे कहीं कम। पिछली बार 29 सीटों में 27 सीटों पर जीत गई थी कांग्रेस, और इस बार इतनी बड़ी सीटें मिलने के बाद भी जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, अब कांग्रेस के अंदर स्नेहा कहीं ना कहीं बगावत के सुर उठने लगे हैं। आपने जो बताया ऋषि मिश्रा की बात की, ये वही ऋषि मिश्रा हैं जो जाले से कांग्रेस की टिकट के उम्मीदवार थे, पर इनका टिकट कट गया था। हम आपको ये भी बताएंगे किसकी वजह से ये टिकट कटा था, पर पहले बता देते थे कि ऋषि मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। ऋषि मिश्रा ने मांग भी कर दी है, बड़ी मांग कर दी है कांग्रेस आलाकमान से। उन्होंने कह दिया है कि मदन मोहन झा जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, उन्हें तत्काल हटा देना चाहिए अध्यक्ष पद से, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी है। एक तरह से उनकी जो भाषा है, ये हम बता रहे हैं कि उन्होंने कह दिया है कि मदन मोहन झा को इसकी जवाबदेही लेनी होगी कि कांग्रेस का प्रदर्शन ऐसा क्यों रहा। मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस से गलती हुई है, और अगर कांग्रेस से गलती हुई है तो हमारा जो कप्तान है मदन मोहन झा, जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मिथिलांचल से आते हैं वो, मिथिलांचल से लेकर सीमांचल तक 0/0, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कोई तो लेगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। अध्यक्ष महोदय हमारे कैप्टन हैं, सीईसी में ये बैठते हैं, फैसला ये लेते हैं। जाले सीट को लेकर के भी काफी विवाद। मैं जाले की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपको 30 उम्मीदवार ऐसे बता दूंगा जिनको अपने क्षेत्र का पंचायत के नाम नहीं याद है। अभी भी आप पता कर लीजिए, ऐसे लोगों को आपने वो टिकट दे दिया, किस बेसिस पे दिया? तो मदन मोहन झा जी इसका जवाब दें। मैं सोनिया जी से आग्रह करता हूँ, सोनिया जी से, हमारे जो सीनियर नेतागण हैं, पार्टी के जो हाईकमांड है, उनसे मेरा आग्रह होगा, कांग्रेस को, बिहार कांग्रेस को बचा लीजिए। दरअसल जो है 70-71 सीटों में और 71 सीटों में 19 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। कहीं ना कहीं आप स्नेहा समझ भी रही होंगी कि किस तरह से जो है महागठबंधन के अंदर कांग्रेस ने ही सारा खेल बिगाड़ दिया। अगर कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहता तो निश्चित तौर पर तेजस्वी की ताजपोशी हो सकती थी। कांग्रेस अगर जैसे कि 19 सीटें लाई, अगर कांग्रेस 10 और सीटें ले आती तो कहीं ना कहीं तेजस्वी की ताजपोशी हो सकती थी, क्योंकि महज 12 सीटों का अंतराल रहा है, और 12 सीटों में से अगर कांग्रेस ने 19 लाया है, तो अगर वो 30 से 35 सीट ले आए होते कांग्रेस, बिल्कुल स्नेहा, जो जिस तरह से आरोप लगाया है ऋषि मिश्रा ने, उन्होंने कहा है कि टिकट बंटवारे में, कांग्रेस के अंदर टिकट बंटवारे में भारी अनियमितता की गई। दरअसल स्नेहा, हमने भी ये बात बताई थी। दरअसल हमने जो सर्वे किया था और उसमें हमने जो बताया था कि कांग्रेस किस तरह से जमीनी लेवल पर जो उसके उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो कमजोर हैं, कहीं ना कहीं जो है अपने विपक्षी को जोरदार वो जो है चुनौती नहीं दे पा रहे हैं। ये हमने बताया था, हमने अपने सर्वे में भी बताया था, हमने तमाम रिपोर्ट्स भी दिखाए थे। हमारे जो एडिटर इन चीफ हैं श्रीकांत प्रत्युष, उन्होंने जमीनी रिपोर्ट जो जुटाए थे, उसमें उन्होंने बताया था कि कांग्रेस के कैंडिडेट कमजोर हैं। और अब जो ऋषि मिश्रा की बातें सामने आ रही हैं स्नेहा, कहीं ना कहीं वो जो है वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, उनका कहना है कि मदन मोहन झा ने जो कैंडिडेट चुनने में गलती की है,
बड़ा जो है अनियमितता बरती गई है, मतलब बड़ा आरोप लगाया है इसने। अनुराग, देखा गया है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो ऋषि मिश्रा की ये बात है वो सही है, कांग्रेस ने एक जो कैंडिडेट चुनने में काफी बड़ी गलती की है। दरअसल लव सिन्हा है, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे, बांकीपुर विधानसभा सीट से वो लड़ रहे थे। बिल्कुल उन्हें हवाई कैंडिडेट की तरह उतार दिया गया, मुंबई से लाया गया, मतलब तुरंत कैंडिडेट बना दिया गया क्योंकि बिहारी बाबू के बेटे थे। ये जो है स्नेहा इस तरह की जो है परिवारवाद का नतीजा देखने को मिला। उसके अलावा ऋषि मिश्रा ने कहा है कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया गया जिनकी कोई जमीनी पकड़ नहीं थी, जमीन स्तर पर वो कहीं थे ही नहीं वो नेता, उन्हें टिकट थमा दिया गया। तो आखिर कहीं ना कहीं टिकट में धांधलेबाजी की भी आरोप लगा रहे हैं ऋषि मिश्रा, काफी गंभीर आरोप है। स्नेहा ये भी बताएं, दरअसल ऋषि मिश्रा जो है खासे बनाए हुए हैं। दरअसल इनका टिकट काट दिया गया था, जो दरभंगा की जाली सीट है, दरभंगा के अंदर आपने देखा होगा किस तरह से प्रदर्शन रहा है बीजेपी एनडीए का, जो एनडीए की और जेडीयू ने, बीजेपी ने वहां बिल्कुल सफाया कर दिया है महागठबंधन का। जाले की सीट पर जो मस्कूर रहमानी, आपने देखा होगा, जो मस्कूर रहमानी जो पूरे विवादों में गिर गए थे, दरअसल ये जो है दरअसल उनका एक वीडियो भी वायरल काफी हुआ था जब वो मंच साझा कर रहे थे, जनता को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उनकी जो मंच है वो चरमरा के गिर पड़ी थी। अनुराग, बिल्कुल मस्कूर रहमानी को जो टिकट दिया गया था वो काफी विवादों में भी गिर गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष थे और उस वक्त जो है काफी विवाद हुआ था। तो मस्कूर रहमानी को टिकट देने के बाद विवाद खड़ा हुआ था। दरअसल इन्हीं ऋषि मिश्रा का टिकट काट के मस्कूर रहमानी को टिकट दिया गया था जाले विधानसभा सीट से। तो आज आप दरभंगा का अगर रिजल्ट देखेंगे तो दरभंगा में महागठबंधन का सफाया हो गया। दरभंगा की जो 10 सीटें हैं, दरभंगा की विधानसभा की जो सीटें हैं, उन तमाम सीटों पर महागठबंधन का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। तो ये जो बातें हैं कहीं ना कहीं ऋषि मिश्रा जो कर रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तो महागठबंधन के अंदर, कांग्रेस के अंदर बगावत के सुर, जो ये प्रदर्शन एक बेहतर प्रदर्शन रहा था, जब तेजस्वी यादव ने खासा जोर लगाया था, तेजस्वी यादव ने बड़ी लड़ाई लड़ी थी, तेजस्वी यादव ने चुनौती दी थी नीतीश कुमार के ताज को, और कहीं ना कहीं वो चुनौती के आसपास, उस ताज के आसपास पहुंच गए थे, पर कांग्रेस ने उस पर पानी फेर दिया। अब जो ऋषि मिश्रा ये बातें उठा रहे हैं, अब जो है ये कहीं ना कहीं बगावत के सुर स्नेहा कांग्रेस के अंदर उठ रहे हैं, महागठबंधन के अंदर उठ रहे हैं। और उनका सही कहना है कि अगर कांग्रेस थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करती तो जो ये ताजपोशी होती, आज तेजस्वी यादव के सर पर होती ताजपोशी। बिल्कुल, तो कांग्रेस की चूक नजर आ रही है। उनके खुद के पार्टी के नेता ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मदन मोहन झा सीमांचल क्षेत्र से आते हैं और उनका अपने ही क्षेत्र में कोई पकड़ नहीं है, और वो दरभंगा जो सीमांचल का क्षेत्र है वहाँ कांग्रेस का, जैसे अनुराग ने कहा कि सफाया हो चुका है। तो ये बड़ी बात है और ऋषि मिश्रा ने बड़ी बात कह दी है कि महागठबंधन के हार के पीछे मदन मोहन झा का हाथ है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम दोनों को इजाजत दें, धन्यवाद।